मुआहिदा न किया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर ने बड़ी धमकी लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है अमरीका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दिया है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है। हम ईरान की दिफाई ताकत इतनी कमजोर कर देंगे कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ में टोल टैक्स से मुतालिक बयान पर 24 घंटों में यू टर्न ले लिया। कहा, हुर्मुज़ से गुजरने पर टैरिफ लेने का ख्याल ही नापसंदीदा है। अमरीका नहीं चाहता कि कोई भी आबना हुर्मुज़ से टोल टैक्स ले। अमरीकी सदर ने एक रोज पहले आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने और 20% टैरिफ लेने का ऐलान किया था। ईरान से सख्त बयानात और खलीजी रियासतों की मुखालिफत पर ट्रंप ने फौरी यू टर्न ले लिया। ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे, ईरानी सदर का अमरीकी सदर को जवाब। ईरानी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं उन्हें आखिर क्या हासिल हुआ है। पूरा ईरान मेरा घर है, हम अपनी ताकत से ईरान के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे। ईरानी अवाम की साबित कदमी और फौज की दलेरी पर सलाम पेश करता हूँ। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का कहना है, दुश्मन मुफाहमती यादाश्त की तमाम शिकों की खिलाफ वर्जी कर रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। अब अमरीका के साथ कोई मुआहिदा काबिल अमल नहीं रहा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई का कहना है, अमरीकी हमला संगीन जंगी जुर्म है। अमरीका हर रोज़ ईरान के खिलाफ दुश्मनी का नया पहलू जाहिर कर रहा है, जिससे ईरानियों के खिलाफ अमरीकी जराइम की फहरिस्त मुसलसल तवील होती जा रही है। हुर्मुज़गान में अमरीकी हमले में 3 अफराद जा बहक हुए, जो अमरीकी जराइम की ताज़ा मिसाल है। आगे बढ़ें और बात करें, पाक फौज हमारी रेड लाइन है, इसके खिलाफ बुलंद होने वाली किसी भी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अस्करी बसीरत की दुनिया मोतरफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में गुफ्तगू। कहा, मोदी सिंतास मुआहिदे पर हमला कर रहा है, सबको मिलकर जवाब देना है। आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब होने से कश्मीर कौस को नुकसान होगा। ख्याल रखना चाहिए कि इन हालात का दुश्मन फ़ायदा ना उठाए। पुरतशद्दुद मुजाहिरे, जलाओ घेराव किसी भी मसले का हल नहीं है। कोई भी रियासत को सरनिगू नहीं कर सकता। कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे, कोई और मुल्क, सूबा या शख्सियत नहीं। आज़ाद कश्मीर के हालात का दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बनाया जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आए। हमारे अगर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, हमारे उन सिपाहियों के खिलाफ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरद व महफूज रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में 1 साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई हैं जो इंशाअल्लाह ताला तारीख याद रखेगा, तो वो हमारे रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो आज़ाद कश्मीर में पिछले महीने से अब सूरत हाल है, वो बहुत परेशान है। हर कश्मीरी परेशान है और हर पाकिस्तानी परेशान है। कोई ये हालात ना देखना चाहते हैं, ना देखना चाहते थे, और जितना भी देर ऐसे हालात चलेंगे तो उतना ही नुकसान कश्मीर कौज को होगा, उतना ही नुकसान पाकिस्तान के रेपुटेशन पे, पोजीशन पे होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई महदूद कर दी। कराची समेत मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। आपको अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे के असरात अब सामने आने लगे हैं। तफसीलात क्या हैं, काशिफ मुनीर से जानेंगे। काशिफ, क्या वजह बताई जा रही है पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की? देखिए, ये कराची समेत मुल्क भर में पेट्रोल पंप पर जो है पेट्रोल और डीजल की किल्लत का खदशा है। अमेरिका ईरान जंग के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे के असरात के बायस जो है वो मुल्क भर में जो मुकामी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने सप्लाई जो है महदूद कर दी है। सदर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से नमीर खान के मुताबिक जो सप्लाई है वो उसको जो है वो महदूद कर दिया गया और उस पर एलोकेशन आयद कर दी गई है। साथ ही जो वाइस चेयरमैन है तारिक हसन, उनका कहना ये है कि मुल्क भर के सब जो पंप है उनमें सप्लाई में कमी का खदशा है। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के जराए उनसे जब बात हुई तो उनका कहना ये है कि तमाम पेट्रोल पंप को माहाना औसत की बुनियाद पर ही जो है वो सप्लाई दी जाएगी। जो पंप इजाफी पेट्रोल मांग रहे हैं, डीजल मांग रहे हैं, उनको जो है वो फराहमी नहीं की जा रही, क्योंकि आलमी मंडी में तेल हुआ है तो डीलर जो है वो इजाफी पेट्रोल मांग रहे हैं। जी ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
नाज़रीन, दोहरी के लिए नई सफरी गाइडलाइंस जारी। ज़राए के मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी ज़ायदुल मियाद नाइकॉब के साथ पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। बरतानिया समेत तमाम ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर यह पाबंदी आयद होगी। अपडेट करें आपको इस हवाले से। दोहरी शहरियत रखने वालों के लिए नई सफरी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा न्यूज़ इस्लामाबाद राना उस्मान से जानेंगे। उस्मान, गाइडलाइंस के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, दोहरी शहरियत रखने वालों के लिए नई सफरी गाइडलाइन जो है वो ज़राए के मुताबिक जारी की गई है। कोई भी पाकिस्तानी ज़ायदुल मियाद नाइकॉब के साथ बैरून मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। बरतानिया समेत तमाम ममालिक में से आने वाले मुसाफरों पर यह पाबंदी आयद की गई है। गैर मुल्की पासपोर्ट के साथ पाकिस्तानी वीज़ा कारआमद वैलिड नाइकॉब का होना लाजमी है। जबकि वज़ारत दाखिला ने नई गाइडलाइन के हवाले से इमिग्रेशन हुकाम को भी आगाह कर दिया है। तमाम हवाई अड्डों पर नई गाइडलाइन जो है वो नाफिज कर दी गई है। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक नाज़रीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का करदम जॉइंट एक्शन कमेटी को खत। आज़ाद कश्मीर बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन के क़याम की तजवीज़ दे दी। बिलावल भुट्टो ने खून रेजी को कौमी सानहा करार देते हुए आज़ाद शफाफ तहकीक़ात का मुतालबा किया। कहा, पुरअमन मुजाहिरीन को रियासत दुश्मन न कहा जाए। उन्होंने हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सालिसी की पेशकश भी कर दी है। तो आपको इस हवाले से बता रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जैक को खत लिखा है। आज़ाद कश्मीर बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन के क़याम की तजवीज़ दी है। बिलावल भुट्टो ने खून रोज़ी को कौमी सानहा करार देते हुए आज़ाद शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला फाइनलिस्ट सामने आ गया। स्पेन ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए टूर्नामेंट की फेवरेट टीम फ्रांस को 2-0 से शिकस्त देकर 16 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। लामिन यामाल की स्पेन ने एम्बापे की मजबूत टीम को हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने की खुशी में स्पेन भर में जश्न मनाया गया। दूसरा सेमीफाइनल आज दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान रात 12 बजे खेला जाएगा। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप में दूसरा सेमीफाइनल आज दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को, जबकि इंग्लैंड ने नॉर्वे को शिकस्त दी थी। लाइव स्टॉक के हवाले से कौमी सेमिनार का एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी सेमिनार में शरीक हुए हैं। आपको लिए चलते हैं। फूड सिक्योरिटी राना तनवीर साहब, मुअज़्ज़िज़ वफाकी वज़रा, साइंसदान, एक्सपर्ट्स, फैकल्टी मेंबर्स और ज़रूरी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मुअज़्ज़िज़ एग्रीकल्चरिस्ट, फेडरल सेक्रेटरीज़, गवर्नमेंट ऑफिशल्स, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज यहाँ पे पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक के शोबे के हवाले से जो सेमिनार मुनक़िद किया गया है उस हवाले से मैं तमाम मुंतज़मीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और इस हवाले से ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव के मैनेजर्स को, सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी और तमाम मुतल्लिका साथियों को तासीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक के हवाले से जो काविशें की हैं वो यकीनन लायके तारीफ़ हैं, मगर ये एक लंबा सफ़र है और इस सफ़र को हमें सब मिलकर हमें तय करना है। यानी वफाक और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर यहाँ पर सूबों से तशरीफ़ लाए हुए मिनिस्टर्स और सूबाई अफसरान को भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मगर अब हमें बातों से आगे बढ़कर अमल की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ना है। यहाँ पर
मोहतरम वज़ीर फूड सिक्योरिटी ने तकरीर फरमाई और फिर आपने दूसरी यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखी है, मगर हकीकत ये है कि आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो ज़रख़ेज़ ज़मीन अता फरमाई है, पानी, पहाड़, दरिया और बहुत ही मेहनती काबिल किसान जो कि चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जदीद आलात, जदीद टेक्नोलॉजी न होने की बिना पर आज हम खित्ते में जो दूसरे ममालिक हैं, इस शोबे में हम बहुत पीछे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान जिस तरह यहाँ पर बताया गया, दुनिया का चौथा मुल्क शुमार होता है दूध के हवाले से, लेकिन हमारी इस ज़मीन में हमारी कितनी वैल्यू एडिशन है। गोश्त को ले लीजिएगा, दुनिया की जो ट्रेड है वो कई सौ अरब डॉलर की है। हमारा पोटेंशियल अल्लाह ताला के फजल करम से बेपनाह है। यहाँ पर जो हक़ाइक़ बयान किए गए, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, वो बहुत तफसील से आपने सब सुने भी और देखे भी। अभी मैं चीन गया अपने हालिया दौरे में। चीन हमारा एक इंतहाई हमारा काबिल एतमाद दोस्त है पाकिस्तान का, तो वहाँ पर मैं उनके इंस्टीट्यूट गया, उनको मैंने गुजारिश की और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो PRC जो इसकी जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, उसके हवाले से बातचीत बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और हालात ये हों, जो बड़े अजीम हमारे इदारे थे, अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरे इस तरह के इदारे, आज बिल्कुल दे हैव बिकम डेड हॉर्स। तो मैं समझता हूँ कि हमें वफाक को और सूबों को मिलकर हमें इसके ऊपर भरपूर मेहनत करना होगी और इकट्ठे 18वीं तरमीम में कोई शक नहीं कि ये एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, लेकिन बाज़ जो ज़िम्मेदारियाँ वफाक के पास हैं और बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ सूबों के पास हैं, तो हमें मिलकर हमें इस मैदान में आगे बड़ी तेज़ी से बढ़ना है। और ये वो वाहिद शोबा है ज़राअत और लाइफ स्टॉक कि अगर पूरी मेहनत यकसुई के साथ हम करेंगे तो एक साल के अंदर आप अपनी इकॉनमी को रिवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा, यहाँ पे जो फुट एंड माउथ डिजीज़ की जो बात की, इस हवाले से जो इंडिजिनस आपकी वैक्सीन के हवाले से जो भी आपको चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के साथ मिलकर आप लेके आएँ एंड वी विल प्रोवाइड द फंडिंग। मगर उसको फिर हम खुद नहीं चलाएंगे, इट विल बी आउटसोर्स्ड, ताकि जो प्रोफेशनल जो हैं वो उसको चलाएं, वगरना खुद बनाकर खुद ही चलाएंगे तो फिर इसका हाल जो है PARC से मुख्तलिफ नहीं है बिल्कुल। लिहाजा इसके लिए जितनी फंडिंग है फेडरल गवर्नमेंट विल इंशाअल्लाह प्रोवाइड, और इसको हम इस इदारे को बनाएं। और यहाँ पर क्योंकि अगर जब तक इस डिजीज़ का आप मुकाबला नहीं करेंगे, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट्स। आप फिल फॉर वक्त ज़ाय किए बगैर प्रेजेंटेशन बनाएं एंड वी विल प्रोवाइड 100% फंडिंग इंशाअल्लाह फॉर दिस प्रोजेक्ट, ताकि जल्द से जल्द हम इसको मार्ज़ वजूद में लेके आएँ। दूसरी बात इस हवाले से वो ये है कि हमारी जो बच्चे और बच्चियाँ जो इस ज़राअत में के मैदान में जिन्होंने ग्रेजुएशन की हैं और उनको बहुत शौक़ है, जिस तरह हमने 1000 बच्चे और बच्चियों को चीन फॉर रिफ्रेशर कोर्स के लिए भिजवाया था, वफाक ने अपने वसाइल से, मैं वहाँ पर फिर ऐलान करके आया हूँ कि इस साल 1000 बच्चे और बच्चियाँ चारों सूबों से हम फिर भिजवाएंगे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वहाँ पर जाके ट्रेनिंग के लिए। लेकिन इसको जो 1000 जो बच्चे हमने भिजवाए, बच्चियाँ भी चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, उससे जो लेसन्स आप ड्रॉ करें और फिर उसकी रोशनी में हम ये जो दूसरा मरहला है उसको हम इम्प्लीमेंट करें, ताकि मैक्सिमम
ہمیں اس سے فوائد اور ڈویڈنڈز ملیں. اس میں بہت تاخیر ہوئی تھی, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اٹس اگین ویری پینفل اسٹوری. یعنی وہاں پر میرٹ کو بالکل کمپرومائز کیا جا رہا تھا اور سفارشی لوگ وہاں پر بھجوائے جا رہے تھے. میں نے سارے سسٹم کو اسکریپ کیا خود. میں نے 3 مرتبہ, اور بہت افسوسناک وہ قصہ ہے, میں کیونکہ یہ قوم کا پیسہ ہے, اگر وہ وسائل جو ان بچے اور بچیوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کریں گے جو اس کے حقدار ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی اور زیادتی نہیں ہو سکتی. پھر میں نے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن بھی کرا لی ہے کہ وہاں پر یہ کیا سیکھ کے آئے ہیں اور کس کس شعبے میں ایگریکلچر کے یہ پاکستان کی خدمت ادا کر سکتے ہیں. تو اس سال 1000 بچے اور بچیوں کا ہم نے پھر کنٹنجنٹ چائنا بھجوانا ہے سرکاری اخراجات پر, لیکن اگین میرٹ ول بی دی آرڈر آف دا ڈے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نوجوان نسل ہے, اس کو اگر آپ امپاور کریں گے, اکوپ کریں گے ود ماڈرن ٹیکنالوجی, تو انشاءاللہ زراعت آپ کی بہت تیزی سے ترقی کرے گی. ختاماً میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید انیشیٹو جو ہیں AI لیڈ IT لیڈ, اس سے ہماری زراعت کے اندر ایک انقلاب آئے گا, لائف سٹاک میں ایک انقلاب آئے گا. آئیے مل کر ہم یہ عہد کریں کہ پاکستان کے اس انتہائی اہم شعبے کو ہم مل کر انشاءاللہ آگے لے کر جائیں گے صوبوں کے ساتھ مل کر. اور یہ وہ شعبہ ہے جو پاکستان کو بہت تھوڑے عرصے میں خود کفیل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. وزیراعظم محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. یہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے لائف سٹاک کے حوالے سے. گرین کارپوریٹ لائف سٹاک انیشیٹو کو وزیراعظم شہباز شریف نے بہت سراہا. کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہم خطے میں لائف سٹاک کے شعبے میں پیچھے ہیں. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.